तुम लोग को शर्म नहीं आती? लॉकडाउन का इतना बड़ा झूठ बोलते हुए क्यों बोला तुम लोग ने झूठ? सर जैसा कि आपको पता है जो न्यूज़ में चल रहा है, हम लोग का बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। हम लोग के एग्जाम इतने खराब गए कि रिजल्ट आते ही हम लोग को घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता। तो सर इसी वजह से हम लोगों ने पूरा फेक लॉकडाउन प्लान किया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे जब हम लोग का रिजल्ट आए तो हम लोग घर पे और मार खाएं। मैं क्या ही बोलूं तुम लोग को, हो तो इसी स्कूल के तुम लोग स्टूडेंट्स ना। देखो बेटा, अब सच में लॉकडाउन लग चुका है तो हम लोग को साथ मिलकर काम करना होगा और इस आपदा से निकलना होगा। तुम लोग चाहे जैसे भी हो, पर तुम लोग के अंदर मैंने एक बात देखी है, तुम लोग के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है। यही चीज देखते हुए और तुम लोग पे विश्वास जताते हुए मैं तुम लोग को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहा हूँ। विकास, मैं तुम्हें क्लास को मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। मैं चाहता हूँ क्लास डिसिप्लिन्ड रहे, मैं चाहता हूँ क्लास एक ऑर्डर से चले और कोई भी केओस ना हो। क्लास की छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। और अभिषेक, तुम क्लास में जितने खाने पीने से रिलेटेड चीजें हैं तुम संभालोगे और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम करोगे। और किसी को मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उसकी देखरेख भी तुम करोगे। और जाते समय मेडिकल रूम से दवाई लेते जाना क्लास में। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, ये लॉकडाउन पेंडेमिक अगली बार पता नहीं कब लगेगा सर, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे देंगे? मैं ये हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, वीडियो बनाना चाहता हूँ। अरे बेटा, मजाक थोड़ी क्या मांग रहे हो? सर प्लीज़ सर, एक ही बार मौका आता है ऐसा। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू सर। अमन, तुम्हें क्लास को एंटरटेन करते रखना है। तुम्हें ये देखना है इस मुश्किल घड़ी में कोई बच्चा डिप्रेस ना हो। ऋषि, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, तुम्हें क्लास को ट्रेन करना है इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए। तुम्हें बच्चों को बताना है कि अगर कोई बच्चा कहीं फंसा हुआ है तो उसे तुरंत कैसे वहां से निकलना है। जाओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। मुझे तुम लोग से बहुत एक्सपेक्टेशन है। मुझे लेट डाउन मत करना, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ओके सर, हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे। ओके सर। टेप निकलना नहीं चाहिए। विकास, कैसा चला तुम्हारा काम? ये सबके मुंह पे टेप क्यों है? सर ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे। सर आपने मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया जिसका काम है क्लास में डिसिप्लिन आना और शोर ना मचने देना, इसीलिए मैंने इन सबके मुंह पे टेप लगाया। अरे बेटा, पेंडेमिक में इतना डिसिप्लिन नहीं करना था, पर इन लोगों को कुछ चाहिए होगा तो ये मांगेंगे कैसे? सर मैंने सबसे बोल दिया लिख के बता देंगे। किसी के पास पेन और पेपर तो मुझे दिख नहीं रहा है। सर तो मांग लेंगे ना पेन और पेपर। मुंह पे टेप लगा है, बोलेंगे कैसे? खत्म। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाय बाय टाटा। सर इस लिस्ट में उनके नाम लिखे जो आपको गाली दे रहे थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? सर वो लोग बोल रहे थे कैसा उल्लू जैसा मुंह है हमारे प्रिंसिपल का और कैसे गधे के पसीने जैसा महकता है, जब चलता है ऐसा लगता है बिना लाल का घोड़ा दौड़ रहा है। और सर कुछ बच्चे तो बोले सर की मां। अरे रुको, मैं तुम्हें मॉनिटर बनाया था ना, मुझे लेट डाउन तो नहीं किया? तुमने जवाब दिया ना? हाँ सर, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों का। हाँ, क्या बोला तुमने? मैंने बोला जो कहता वही होता है। अरे यार, थर्ड क्लास में हूं क्या? इस बाल्टी में क्या रखा है? इससे बदबू क्यों आ रही है इतनी? सर सारे बच्चे एक साथ वॉशरूम जाने की जिद कर रहे थे और सर आपको पता ही सर्वाइवल के लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लड़कों के लिए पोर्टेबल वॉशरूम बना दिया। You what? तो सर इसमें वही है जो आपको लग रहा है, आप छू के भी देख सकते हैं। मगर लाडले। इसको दूर हटाओ। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? ये क्लास के पीछे दो बच्चे नंगे क्यों बैठे हैं? सर मुझे लगा आप और चेयरमैन सर कभी क्लास में आ सकते हैं और मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था क्योंकि आपने मुझे मॉनिटर बनाया है। क्लास काफी गंदी हो गई थी तो मैंने उनके कपड़ों से पोछा मरवाया। इस फ्लोर में तो पानी है नहीं, पोछा कैसे मारा? सर वो जो पोर्टेबल वॉशरूम बाल्टी है ना सर, वो आधी उसी से हुई। छी, किसने मारा है? सर उन्हीं दोनों ने पोछा मारा। अरे पोछा नहीं, उनके शरीर में जो लाल लाल निशान है, किसने मारा है उन्हें? सर वो पोछा मारने को मना कर रहे थे। मेरी गलती है। हाँ अभिषेक, खाने पीने का इंतजाम कैसा चल रहा है? सर मैंने पर बच्चे को 2 चूहे पकड़ने का टारगेट दिया है। हम लोगों ने अभी तक 15 चूहे पकड़ लिए हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में अगर मकड़ियाँ, छोटे कीड़े, टिड्डे कुछ भी मिल जाए तो वो भी अच्छा होगा। सर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं देखा है क्या? उसके फ्यूचर में जो सीजन्स आए थे वर्स्ट के सिनेरियो करके, उसमें वो बताता था कि हम लोग अगर बिल्डिंग में फंस जाएं या फिर कहीं पे भी फंस जाएं तो हम लोग कैसे ये चूहे, कीड़े इन सबको खा के अपनी जान बचा सकते हैं। सर वो सब तो ठीक है, पर ये चेयरमैन सर ने 10 किलो आटा 10 किलो चावल भिजवाया, उसका क्या? अरे सर आपको तो बताइए आजकल कितनी मिलावट हो रही है, सारा सामान मिलावटी है, तबीयत खराब हो जाएगी। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पीने का पानी क्या सोचा है? कुछ इंतजाम है?
विकास बाल्टी पूरी नहीं भरी अभी तक। अरे वो पिलाओगे क्या तुम सबको? अरे सर ये तो बहुत बेसिक है। मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाया गया कि हम लोग अपना यूरिन पी सकते हैं, बल्कि किसी और का पी सकते हैं, आप मेरा पी सकते हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे चुप कर, कुछ भी बोल रहा है। ये बताओ, मैं मेडिकल रूम से आ रहा हूं, वहां तो दवाई सारी रखी हुई, तुम कोई दवाई लेके नहीं आए क्या? सर यही तो फर्क है आपके और मेरे दिमाग में। मैं सिर्फ एक दवा लेके आया हूँ, और ये ऐसी दवा है जिससे हमारा राशन बचेगा। अगर कोई भी दर्द हो शरीर का, कितना भी बड़ा दर्द हो, सर दर्द, आंख दर्द, मुंह दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द, सारे गायब। बस एक दवा? सर आप खुद बताइए, आप जब सो रहे होते हैं आपको कोई भी दर्द महसूस होता है? नींद की गोलियां हैं। मतलब जो पीछे दो बच्चे बैठे वो हेड डाउन नहीं कर रहे, वो तुमने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे दी है? हाँ सर, वो पिछले 8 घंटे सो रहे हैं। वो चूहे पकड़ने में असमर्थ रहे थे और खाना मांग रहे थे। तो अपनी ये सब बकवास अपने पास रखो, और ये जो राशन आया है ना, इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना, क्या किया उसके लिए? ये क्लास में फांसी का फंदा क्यों टंगा हुआ है? सर ये फांसी का फंदा नहीं सर, हमारा ये पहला गेम है सर। इसमें एक एक करके बच्चा आएगा और अपने गर्दन से सर लटकेगा। जो भी जितनी देर तक लटक पाया वो जीतेगा। और हाँ सर, स्पेशली इसमें कोटा वाले बच्चे अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सर हैकर है। सर आपको लगता है इतना अच्छा एंटरटेनिंग गेम कभी खेला गया? आपने खेला कभी? फटाफट बंद करो इस जानलेवा गेम को, अभी स्टार्ट तो नहीं किया ना? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं सर, स्टार्ट नहीं किया। सुनो सुनो सुनो, जो भी इस चावल के दाने को पहले पकड़ेगा, ये दाना उसका हो जाएगा। सब लोग रेडी है ना? 1 2 Go, 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 go. और कोई गेम सोचा है इसके अलावा? हाँ सर, है ना सर। इन दोनों में से कोई एक तार पकड़ी तांबे से। देखा तुम लोग ने? तुम लोग इतना डर रहे थे, सर ने बिना हेजिटेशन के पकड़ लिया। सर एक तार में सर इसमें करंट है। एक पागल है क्या? मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मगर लाडले। दो दो की टीमें बनेंगी। इस रोटी को एक इंसान इस तरफ से मुंह में दबाएगा, एक इस तरफ से मुंह में दबाएगा, फिर यहां से चल के जाना है। रोटी बीच से टूटनी नहीं चाहिए। अगर रोटी टूटी तो सिर्फ रोटी नहीं होगी जो टूटेगी, और जो भी ये कर लेगा वहां तक पहुंच जाएगा बिना रोटी तोड़े, ये रोटी उसकी हो जाएगी। और सबसे मेन रूल, या तो 2 लड़के रोटी पकड़ेंगे अपने मुंह से हाथ पीछे करके, या 2 लड़कियां। ये गेम खेलो या मौत का कुआं बना रखा है? कोई नॉर्मल गेम है जिसमें किसी को जान का कोई खतरा ना हो। हाँ सर, एक और गेम है सर। ये रही माचिस और ये रही तीली सर। इससे एक हाथ से जला के फेंकना होता है सर। जिसकी तीली दूर तक गई और जलती रही वो जीत जाएगा। हाँ मैंने बचपन में बहुत खेला है, दिखाना सर। अरे उस बच्चे को इतना पसीना क्यों आ रहा है? एसी चलवाओ, पंखा चलवाओ उसके लिए। पूरा भीगा हुआ है, जला सीधा उधर ही फेंक दूंगा। अरे सर रुक जाइए, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे क्यों, क्या हुआ? सर सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला था सर। ये गेम वो नहीं जीतेगा जिसकी तीली जलती रही सर, बल्कि वो जीतेगा जिसकी तीली उसके पास तक चली गई सर। वो पसीना नहीं सर, मिट्टी का तेल है। सिर्फ सामान के बदले ही सामान मिलेगा। क्या लाए हो? घड़ी? हट गरीब। ले इधर आ, पासा पासा, सूंघ ले, चावल सूंघ, पासा। तुम क्या लाए हो? अरे पुराना लग रहा है ये तो। चलो ठीक है, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? लो 2 दाने ले जाओ। इधर आओ, झुक के मांगो, झुक के घुटने। हाँ जाओ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मुंह में पोछा दबा के दौड़ो। सर है सर, टेंशन ना लीजिए। मेरी ही गलती जो मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तुम अपने सारे गेम बंद कर दो। और किसी के साथ कुछ तो नहीं किया ना तुमने? वो बच्चा लैंप क्यों बना हुआ है? सर आपके आने से पहले मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट इंसेक्ट कौन सा है, तो उसने बोला जुगनू। सर फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस मैंने इसको ही जुगनू बना दिया। ऋषि कैसा चल रहा है सब? बच्चों को सिखाया? बहुत बढ़िया चल रही है सर। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा जोश में हैं। सर मान लीजिए हमें इस क्लासरूम को किसी भी वजह से सडनली इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, तो सारे बच्चे अगर एक साथ डोर से निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक रश टाइप हो जाता है, सब निकल नहीं पाएंगे।
तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। पवन डेमो दिखाओ। वाह, खिड़की से निकाल रहे हो, वेरी गुड। 1 मिनट, हम लोग तो 6th फ्लोर पे हैं। नाम तो पवन था, शायद उड़ नहीं लगाओ। अरे नितिन, फटाफट देखो जाके बच्चों कुछ हुआ तो नहीं। ए यार, क्या हो गया? और कुछ सिखाया बच्चों को? सर मान लीजिए कोई बच्चा लाइब्रेरी में है और सडनली उसे लाइब्रेरी खाली करनी है, तो वो कैसे करेगा? सर वो अपनी टेबल से उठेगा, गेट तक जाएगा, ऊपर से कुंडी मारेगा और आके वापस टेबल के ऊपर लेट जाएगा। अगर एज्यूम कर रहे हो कि अर्थक्वेक आया है तो टेबल के नीचे जाया जाता, ऊपर नहीं। नहीं सर, टेबल के नीचे नहीं, ऊपर ही लेटेगा। अगर पेंडेमिक में वो लाइब्रेरी में है ना, तो वो मरना डिजर्व करता है। सर मान लीजिए इस पूरे फ्लोर पे आग है और हमें बच के निकलना है, तो हम कैसे निकलेंगे? सर ये मैं नहीं, आप बताएंगे, क्योंकि मुझे आपका पास्ट पता है। आप पहले फायर फाइटर बनना चाहते थे, तो आपसे अच्छा हमारे बच्चों को जोश मिलाने के लिए कौन ही हो सकता है? आप बताइए सर। देखो बच्चों, अगर कहीं भी आग लगी हो तो लकड़ी वाली चीजों से दूर रहो और सेफ जगह में पहुंच जाओ और अपने हाथ अंदर रखो, जिससे कि हाथ में लपट ना लग जाए। सीखो। और जहां भी अपने पैर रखो 2 बार ठोक के रखो, कहीं जगह वो धंस तो नहीं जाएगी। और कहीं भी जाओ तो ऊपर 2 बार देख लो, कहीं ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा जलता हुआ। देखा, सही तरीका बताया ना मैंने? सर गलत तरीका था। मतलब? सर इस पूरे स्कूल में फायर सिस्टम इंस्टॉल्ड है। कहीं भी आग लगेगी, थोड़ा सा धुआं जाएगा तो पानी नीचे आएगा, तो आग बुझ जाएगी। आराम से चल के चले जाओ, ये भरतनाट्यम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सिखाया? सर आखिरी इवैक्यूएशन के लिए मान लीजिए लाइट चली गई और हमें कुछ भी किसी को नहीं दिख रहा है, तभी आपके बच्चों ने क्या किया? चलिए मेरे साथ क्लास में, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। तो सर सिचुएशन सेम रखने के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट करनी होगी। मुझे अपने चारों दोस्तों को यहाँ बुलाना होगा और बाकी सबको अपनी आंखें बंद करनी होगी, जिससे कि ये लगे लाइट चली गई है। सर प्लीज़ आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और बाकी सारे बच्चे भी। अरे चलो ठीक है। विकास सुनो भाई, सुन। अबे बाहर से चेयरमैन सर आ रहे हैं मेरे पापा के साथ, जल्दी निकलो जल्दी। और कितना टाइम लगेगा? अरे चेयरमैन सर और ऋषि पापा, आप लोग? सर उन चारों लड़कों ने आपके साथ साथ मुझे बेवकूफ बना दिया। सर क्या मतलब? सर मैंने आपको जो बोला था कि मेरे पास किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कॉल आया है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कॉल नहीं था, एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का था। और पता नहीं कैसे वो भी इन लोगों का दोस्त ही निकला। मुझे लगा जेन्युइन खबर है तो मैंने आपको बोल दिया। असलियत में कोई भी लॉकडाउन कभी लगा ही नहीं था। आप वो तो छोड़िए, बताइए वो चारों कहाँ हैं? अरे सर 2 सेकंड पहले यहीं थे, चारों पता नहीं कहाँ चले गए। सर आपकी गलती नहीं है, वो चारों हैं ही बहुत शातिर। मुझे लगता है फिर से चकमा दे के निकल गए। सर आप सुनिए, सर वो लोग कहीं भी जाएंगे घर तो आएंगे ही ना। आपको जैसे भी उन लोगों की कोई भी खबर पता चले, तुरंत मुझे कॉल करके बताइएगा। ठीक है सर, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं प्रिंसिपल सर को कॉल करके बता दूंगा। और सर आप बाकी बच्चों को घर भेजिए, उनके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। ठीक है सर, जैसा आप बोलें। सर चेयरमैन सर ने बोला कुछ पता चला उन चारों के बारे में? नहीं सर, उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। तब तक मैं टाइम पास करने के लिए न्यूज़ देख रहा हूँ। हम लोग वीक स्टूडेंट हैं, हम लोग को और भी तरीके से सुधारने के, पर स्कूल वालों ने चूज किया हम लोग को टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना। वहाँ के टीचर, प्रिंसिपल, यहाँ तक कि चेयरमैन, उन लोगों ने हम लोगों को फोर्स किया चूहे मकड़ियाँ खाने को, यहाँ तक कि हम लोग के खुद का यूरिन पीने को भी। मैं आप लोग से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास वीडियो प्रूफ्स हैं, देखेंगे आप लोग। वो तो हम लोग को पता है, हम लोग जैसे तैसे वहां से बचते बचाते आए हैं इस ऑफिस में। अब हम लोग की कुछ मांगे हैं। हमारी पहली मांग ये है कि हमारा जो रिजल्ट आया है उसको कैंसिल करके हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। और दूसरी मांग, हमारे पूरे स्कूल के पूरे स्टाफ को, चेयरमैन, प्रिंसिपल, बाकी सारे टीचर्स, सबको स्कूल से निकाला जाए। सर MKC न्यूज़ खोल के देखिए, लॉकडाउन तो नहीं, इन्होंने पूरा स्कूल सील करा दिया।